प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला प्रतिभा कक्षा चौथी से पढ़ेंगे आप लोगों का पार्ट 3। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3, जिसका नाम है ऐसे थे वे। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये जो कहानी है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे और वो क्या किए थे, है ना। उन्होंने अपनी कक्षा में बात करने के कारण उन्हें क्या मिली थी? उनको पनिशमेंट मिली थी ना, और उन्हें खड़ा कर दिया गया था। पर जब उन्होंने सब उत्तर सही दे दिए और उनके दोस्त ने नहीं दे पाया। इसी के ऊपर ये कहानी थी, है ना। और तिलक जी किसका साथ देते थे? वो सच्चाई का साथ देते थे ना। और उन्होंने बड़ा होकर के क्या किया? देश को आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक जी का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। और इनका नारा क्या था हमारे देश के लिए? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो पहले वीडियो में मैंने आप लोग को इसे पढ़ाया था और आज के वीडियो में बच्चों हम देखेंगे इसके भाग 2, है ना। जिसे चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है शब्द के अर्थ, है ना। तो यहाँ पर से दिए गए जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? ये हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में सारा का सारा दिया हुआ है, तो हम इसे यहीं से पढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम शुरू करते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर, है ना। तो मौखिक प्रश्न उत्तर हम करेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? बच्चों यहाँ से देखिए, सोचिए और बताइए सच्चा दोस्त किसे कहते हैं। तो बच्चों उत्तर लिखेंगे, सच्चा दोस्त वह होता है जो हमारे सुख दुख दोनों में साथ देता है। क्या करता है बच्चों? सच्चा दोस्त हमारे सुख दुख में साथ देता है। और प्रश्न नंबर ख है, आपको अपनी पाठशाला कैसी लगती है? तो इसके तो आप लोग को बतानी है कि हमको हमारी पाठशाला कैसे लगती है। मेरे को तो अपनी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है। फिर है, अंत में अध्यापक ने तिलक को क्या समझाया? तो अंत में अध्यापक जी ने तिलक को समझाया कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की पढ़ाई में बाधा डालें। ठीक है बच्चों, देखिए इसे मैंने अपनी कॉपी में करके रखा हुआ है, आप ऐसे कॉपी में भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर से मौखिक प्रश्न लिख करके यहाँ पर इसे कर सकते हैं। देखिए, हमने पहला प्रश्न उत्तर नंबर क, उत्तर नंबर ख और उत्तर नंबर ग करके डाला है ना। आप लोग भी इसे ऐसे ही डाल करके बनाएंगे। फिर शुरू करते हैं हमारा लिखित प्रश्न उत्तर, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है? दिए गए वाक्यों में राइट या गलत का निशान लगाइए। पहला है बच्चों हमारा क, बाल गंगाधर तिलक पाठशाला में पढ़ते थे, है ना। तो ये क्या है? राइट है, क्योंकि सही आएगा बच्चों, क्योंकि वो पाठशाला में पढ़ते थे तो राइट का निशान लगाएंगे। फिर ख है, अध्यापक का आदेश पाकर बालक खड़ा नहीं हुआ। गलत, क्योंकि दोनों खड़े हो गए थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत। तिलक ने अध्यापक के सामने सच बोला। सही, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर के सामने झूठ नहीं बोला था, तो राइट का निशान आएगा। तिलक का दोस्त खूब होशियार था, तो ये भी गलत, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था। फिर है हमारा प्रश्न दूसरा, दिए गए प्रश्नों में उत्तर राइट निशान लगाइए। का क्या कहता है देखते हैं। अध्यापक ने किसे सजा दी? गंगाधर के दोस्त को, बाल गंगाधर को, या किसी को नहीं? तो इन दोनों को तो नहीं मिला था, ना ही बाल गंगाधर को मिला था और ना ही गंगाधर जी को। और किसको मिला था? उनके दोस्त को मिला था, इसलिए कहाँ आएगा राइट का निशान? किसी को भी नहीं में। ख है, बाल गंगाधर तिलक ने किसके लिए संघर्ष किया? देश की गुलामी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, या अपने दोस्तों के लिए? तो किसके लिए किया था बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने? देश की आज़ादी के लिए, तो राइट का निशान किस में आएगा? देश की आज़ादी के लिए। अब चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3, है ना। क, अध्यापक ने तिलक के दोस्त को क्या और क्यों सजा दी? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, अध्यापक के तिलक के दोस्त को अध्यापक ने आएगा, है ना। अध्यापक ने तिलक के दोस्त को
कक्षा में बात करने के लिए खड़े रहने की सजा दी। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर ख है हमारा, बाल गंगाधर तिलक को सजा क्यों नहीं मिली? तो क्योंकि उन्होंने सारा पाठ याद था, वे अध्यापक को सुना दिए, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली, है ना। बाल गंगाधर को जैसा का तैसा उन्होंने, अध्यापक ने जैसा पढ़ाया था वैसे का वैसे ही उन्होंने कक्षा में सुना दिया, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली थी। फिर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है बच्चों? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लोकमान्य तिलक जी का नारा था हमारे देश के लिए। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से देखते हैं पाठ से आगे। इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? तो बच्चों हमें उत्तर में लिखेंगे, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा भाषा ज्ञान, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? लिंग, अनुस्वार और अनुनासिक विलोम शब्द। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग कहलाता है और लड़की स्त्रीलिंग। ठीक है। तो दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में निशान लगाइए। तो बेटा क्या है बच्चों? बेटा क्या है? पुल्लिंग। और बेटी स्त्रीलिंग, और लड़की वो भी स्त्रीलिंग। तो बेटी और लड़की में क्या आएगा? राइट का निशान आएगा। यहाँ पर दिया है बालक, है ना। तो बालकों और बालिका, तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग, तो राइट का निशान बालिका में आएगा। फिर है यहाँ अध्यापक, तो अध्यापक का है अध्यापिका और शिक्षिका, तो ये दोनों स्त्रीलिंग है, तो दोनों में राइट का निशान आएगा। फिर यहाँ है महोदय, महोदयी और महोदया, तो महोदयी और महोदया दोनों स्त्रीलिंग है। बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमानी, तो सिर्फ यहाँ स्त्रीलिंग बुद्धिमती है। ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा, सोचिए, समझिए और मिलान करके शब्द बनाइए। जैसे यहाँ दिया है गगाधर, गगाधर, और इसमें अनुस्वार, अनुस्वार लगाएंगे मतलब अंक की बिंदी, तो क्या बन जाएगा? ये गंगाधर। क्या बनेगा बच्चों? गंगाधर। अब देखिए मांगना, तो मांगना में क्या लगाएंगे हम? अनुनासिक, क्या है? चंद्र बिंदी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? मांगना, ऊपर चंद्र बिंदी लगेगा। फिर है देखिए हमारा स्वतंत्र, तो स्वतंत्र में हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार। क्या लगाएंगे? अनुस्वार। तो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, है ना। फिर यहाँ लिखा है रहूगा, तो रहूगा में क्या होगा? अनुनासिक, है ना, चंद्र बिंदी, तो ये क्या बन जाएगा? रहूँगा। फिर है हमारा संघर्ष, तो संघर्ष में भी अनुस्वार लगेगा, अंक की बिंदी, तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा? संघर्ष। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को भी मिलान करके यहाँ पर पूरा करना है। फिर है हमारा प्रश्न तीसरा, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द खाली जगह में भरिए। जैसे कक्षा में तिलक के सब मित्र, है ना, तो विलोम कह रहा है मतलब उल्टा। जैसे दिन का रात होता है, सूर्य का चंद्रमा होता है, वैसे ही मित्र का क्या हो जाएगा? बैरी, शत्रु, दुश्मन, कोई नहीं था। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कक्षा में तिलक के सब मित्र थे, बैरी, शत्रु या दुश्मन कोई नहीं था। फिर है तिलक ने प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न, तो प्रश्न का क्या हो जाएगा? उल्टा उत्तर। तो तिलक ने प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक बता दिया। फिर है देखिए यहाँ पर उठने, तो तिलक उठने ही वाले थे कि अध्यापक ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। उठना का उल्टा क्या हो जाएगा? बैठना। ठीक है। फिर तिलक हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं, तो सच का उल्टा झूठ। अध्यापक ने बुराई को त्याग कर अच्छाई करने की सीख दी, तो बुराई का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छाई। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर से, आओ कुछ नया करें। क्या कह रहे हैं? आओ कुछ नया करें। बाल गंगाधर तिलक के अखबार का क्या नाम था? पता लगा करके लिखिए। ठीक है। ये नारे किसके हैं? सही मिलान कीजिए।
है ना। तो यहाँ दिया है जय जवान जय किसान, किसका है? महात्मा गांधी जी का, है ना। करो या मरो, किसका है बच्चों? करो या मरो, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किनका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर गतिविधि दी है, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका दिया उनमें किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों मार्केट में पिक्चर मिलते हैं, उसे लेकर के आप लोग को यहाँ पर चिपकाना है। मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, या आप लोग को जो कोई अच्छे लगते हैं उनमें से कोई 4 पिक्चर आप लोग इसमें से चिपकाएंगे। ठीक है। और इससे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। हमने पहले वीडियो में इस पार्ट के कहानी पढ़े थे कि ऐसे थे वे, तो कौन? श्री बाल गंगाधर तिलक जी। और आज के वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए। बच्चों मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग का पार्ट 4 लेकर के आऊँगी, जिसका नाम है गुजरात की सैर। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।